पर ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम। कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के नीचे आ गया। हाँ, ये अभी तक ऐसे ही बैठा है। इसकी तो जंगू, तुझे क्या है यार? ऊपर वाले के दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, औरत है। What the fuck? हाँ, औरत को छोड़ के सब तो तेरे पास है ना, तो ऐसे मुंह लटके क्यों बैठा है? अरे बोल भी दे, ऐसे स्टार प्लस की बहुओं की तरह नखरे क्यों कर रहा है? पापा को लेके थोड़ा टेंशन में हूँ। आमतौर पे बाप अपने बेटे के लिए टेंशन करता है, पर यहाँ पे तू अपने बाप के लिए टेंशन कर रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। अब एक के महीने अगर अपनी खुदा तोड़ना नहीं चाहता ना, तो अपने मजाक बंद कर। वैसे ही पापा को लेके बहुत टेंशन में हूँ। अच्छा मजाक नहीं कर रहा हो, पर तू टेंशन किस बात पे कर रहा है? मुझे बोल, शायद कोई सलूशन दे सकूं। तू तो जानता ही है सलूशन देने में मैं कितना माहिर हूँ। तू और सलूशन रहने दे भाई, पिछली बार भी तूने मेरी मदद की थी भाई, लोग से पिटते पिटते बचा था मैं, तो तू रहने ही दे। तो मैं, अरे हर बार थोड़ी ना ऐसा होगा। ओके बताता हूँ। बात यह है कि पापा को मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, मेरे लिए क्या कुछ नहीं करते, मेरी हर एक खुशी, हर एक डिमांड पूरी करते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना, तो इसमें टेंशन करने वाली कौन सी बात है? ऐसे बीच में बोलेगा तो मैं नहीं बोलूंगा। ओके और कुछ नहीं बोलूंगा, तो बोल। तो बात ये है कि आजकल पापा काम का कुछ ज्यादा ही लोड ले रहे हैं, घर भी ठीक से नहीं आ रहे, खाना भी ठीक से नहीं खा रहे हैं। अगर मैं बात करने जाऊँ तो उनके पास टाइम भी नहीं होता बात करने के लिए। उनको देख के लगते है शायद वो बहुत अकेले हैं। अब मुझे डर इस बात का लग रहा है, अगर ऐसे चलते रहा तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगा। अच्छा तो ये बात है। जंगू, अगर तू बुरा ना माने तो एक सलूशन दे सकता हूँ मैं तुझे, पर पहले ये प्रॉमिस कर ले, आइडिया सुनने के बाद तो मुझे मारेगा नहीं। क्यों, मार खाने जैसे आइडिया है क्या? चल नहीं मारूंगा, बोल आइडिया क्या है? अपने पापा की ना शादी करवा दे। अबे कुत्ते, वो मेरे पापा है, मेरे बड़े भाई नहीं जो उनकी शादी करवा दूं मैं। गुस्सा क्यों हो रहा है? पहले पूरी बात तो सुन ले। ये बकवासी आइडिया के बाद भी तुझे कुछ बोलना है? अरे मेरी बात तो सुन ले पहले। ओके बोल, क्या बोलना है? देख, हर इंसान की लाइफ में एक लाइफ पार्टनर होना बहुत जरूरी है, जिनके साथ वो दिल खोल के बात कर सके, अपना हर सुख दुख बांट सके। जैसे कि तेरे पापा तेरे को इतने सालों से अकेले पाल रहे हैं, वो हर बात तो जैसे शेयर नहीं करेगा, है ना? इतने सालों तक अकेले गुजारे हैं, तो उनको अकेला फील होना तो लाजमी है ना? तो अब तो बोल, उनकी लाइफ में एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए या नहीं?
बात तो सही कर रहा है। मुझे तो उनकी दोबारा शादी करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर पापा फिर से शादी करने के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो तू किस काम के लिए है? तू मनाएगा? वाओ, द ग्रेट जियो, क्या आइडिया दिया है। जैसे कि मैं पापा को बोलूंगा आप शादी कर लो, और मेरे पापा भी बोलेंगे हाँ बेटा अगर तुम चाहते हो तो मैं कर लेता हूँ शादी। देख, मेरे पास जो आइडिया था मैंने तुझे दे दिया, अब तू सोच ले तुझे क्या करना है। अबे ओ, अब तू कहाँ चला? कुछ देर में क्लास शुरू होने वाला है। मैं मेरी बेबी को देखने जा रहा हूँ, क्लास बाद में कर लूंगा। वो लड़की तुझे खास भी नहीं डालती, फिर भी पता नहीं क्यों उस लड़की के पीछे से पागल की तरह घूमता है। ये प्यार है पगले, तू नहीं समझेगा। इसे प्यार नहीं बेशर्मी कहते हैं। चांकू, तू ना कभी कभी इस साबित कर देता है तू अंकिल का ही बेटा है। अभी मेरा बेइज्जती करना बहुत जरूरी था क्या? तेरा भी कोई इज्जत है क्या? तू भी ना। मुझे बोर हो रहा है, मुझे अब नहीं पढ़ना। इतना क्यों पढ़ना है? खुद सारा दिन पढ़ती है और मुझे भी पढ़वाती है। बुक्स पढ़ना नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। ये पढ़ने से हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं। तो नखरे मत कर और पढ़ने लग जा। अगर नॉलेज की बात है तो वो तो हम लोग फोन के इंटरनेट से भी जान सकते हैं। इसके लिए इतना सारा किताबें पढ़ने की क्या फायदा? तो और तेरी इंटरनेट, अगर हर नॉलेज इंटरनेट से मिलता तो लाइब्रेरी में इतने सारे किताबें क्यों होता? और किस लिए? स्टूडेंट को टॉर्चर करने के लिए होता है। वाओ, क्या लॉजिक लगाई तूने। तेरी ये अजीबोगरीब बातें ना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आती। हेलो मैं पटाखा, देखो मैं आ गया। लो, इसी की कमी थी, आ गए मेरा दिमाग खाने। क्या कर रही हो बेबी? पढ़ाई कर रही हो? नहीं तो मैं तो लाइब्रेरी में बुक्स के साथ कबड्डी खेल रहा हूँ। तुम भी खेलोगे? बुक्स के साथ भी कबड्डी खेल सकते हैं? वाओ, आज पहली बार जाना मैंने। नहीं, तुम ही खेलो। अगर हाथ पैर टूट गया तो तुम्हें लाइन कैसे मारूंगा? कमीने, तू फिर से मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है? रुक, तेरे हाथ पैर तो मैं अभी तोड़ूंगी। अरे अरे बेबी, गुस्सा क्यों करती हो? अगर तुम अभी मेरे हाथ पैर तोड़ दोगे तो बाद में तुम्हें ही तकलीफ होगा ना। मुझे क्यों तकलीफ होगा? अरे बेबी, तुम क्यूरियस बहुत हो जाती हो। अगर सारी बात अभी बता दूंगा तो बात के लिए क्या रहेगा? तो वो वाली बात तो मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा। तब तक के लिए बाय मेरी जान। एक मिनट, जंकुक तो मेरे साथ आया था। जंकुक कहाँ गया? आँखें सहरा मेरी, ये तो है भीगा एक बादल। मेरी ख्वाहिशों में तू, तेरे लिए मैं पागल। ओ तू है बहती नदी, डूबा डूबा मैं साहिल। उसको मैं यहाँ पे ढूंढा और वहाँ पे वो देखो तार रहा है। रुक बेटा, अभी बताता हूँ तुझे। जंकुक के बच्चे कहाँ पे खो गए हैं? What the fuck? अगर तुझे देखो तैरना हो गया हो ना तो चल, अभी तुझे क्लास के लिए लेट नहीं हो रहा। मैं कहाँ तार रहा था? वो तो मैं जल्दी चल, लेट हो रहा है क्लास के लिए। क्या बात है थी? मैंने देखा, बस वो जंकुक नहीं तो भी जंकुक को तार रही थी। क्या बात है, पसंद आ गया क्या वो?
क्या मैं कहा रही थी? तुमने कुछ भी उल्टा सीधा समझ लेती है। जल्दी चल, हमें घर जाना है। मम ने जल्दी जाने के लिए बोला है। जीनू बेबी सुनो ना। क्या है यार, अब देख नहीं रहे? मैं मेरा मेकअप कर रही हूँ। बस 5 मिनट रुकी, मेरा बस हो ही गया है। इतना मेकअप करके भी क्या फायदा? हरकत तो चुड़ैल वाली ही रहेगी, वो तो सेंस नहीं हो सकती। पर बेबी तुम्हें मेकअप करने की क्या जरूरत है? तुम तो बिना मेकअप के भी बहुत सुंदर लगती हो। तुम भी ना आरिम, अभी भी फ्लर्टिंग करना नहीं छोड़े। मुझे शर्म आ रही है अब। हाय मेरी जान, शर्माते हुए तो तुम और भी सुंदर लगती हो। नामजून, ये तुम क्या कर रही हो? घर में जिमी जुनी दोनों ही है, कोई भी अंदर आ जा सकती है। जूनी बाहर खेलने गई है और जिमिन अपने रूम में है, तो कोई नहीं आएगा मेरी जान। भाभी बुमन बाहर। ये दोनों भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं। अगर आप लोगों को रोमांस ही करना है तो दरवाजा बंद करके कीजिए। मेरी तरफ कोई भी घुस जा सकती है। What the fuck? अब मुझे ना किचन में बहुत काम है, मैं आती हूँ। रिलैक्स भाभी, अब दोनों हस्बैंड वाइफ है। अब दोनों को इतना शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। वो छोड़, तू इतनी शाम को ऐसे तैयार होकर कहाँ पे जा रही है? हाँ, वही तो बोलने आई थी, पर आप दोनों के रोमांस देख लिया मैंने। भैया, आज सुबह मैंने आपको बताया था ना, आज हम सारे फ्रेंड रोज के घर जाने वाले हैं ग्रुप स्टडी के लिए। मैं वहाँ पे जाने के लिए रेडी होके आई हूँ। यहाँ पे मैं भाभी को बताने आई थी, आज रात शायद मैं घर पे वापस नहीं आऊंगी। क्या तुम रात को किसी और के घर में रहोगी? नहीं नहीं, एक काम करो, तुम सबको हमारे घर में बुला लो। तुमको बाहर रहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है, इसी वजह से सब मुझे अभी भी बच्ची कहते। अब मुझे कहीं पे अकेले जाने की परमिशन नहीं देती। भाभी, अब तो कुछ बोलो भैया को। नामजून, मुझे जाने भी दो। एक दिन फ्रेंड के साथ रह लेगी तो कुछ भी नहीं होगा। जिमिन, तुम जाओ, नामजून तुम्हें नहीं रोकेगा। थैंक यू सो मच भाभी, मैं चलता हूँ। ओके, बाय। थैंक गॉड जिमिन, तू आ गई। मुझे तो लग रहा था तू आएगी ही नहीं। नाइट क्लब के लिए तेरे भैया ने तुझे परमिशन कैसे दे दी? हाँ वही तो, वो तो तुझे कहीं पे भी अकेले नहीं छोड़ते, तो तू परमिशन कैसे ली? झूठ बोल के आई हो। तुम लोगों को लगता है अगर मैं भैया को बोलता मैं नाइट क्लब जा रहा हूँ, वो मुझे घर से भी निकलने देते? सब अपना फोन ऑन रखना। अगर भैया तुम लोगों में से किसी को भी कॉल करे ना, तो यही बात बोलना कि हम सब रोज के घर में ग्रुप स्टडी कर रहे। ओके? वाह, मान गए भाई, क्या खुराफती दिमाग पाया है तूने। अपने भाई को ही झूठ बोल के आ गई। इसमें सारा कसूर वो जिसू का है। उसको क्या जरूरत है नाइट क्लब में अपनी बर्थडे पार्टी देना? घर में भी तो दे सकती थी। अगर मैं ह्योंग को बोलता मुझे नाइट क्लब जाना है, तो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ते। और उसकी बर्थडे पार्टी में जाना भी तो इम्पोर्टेंट था ना, इसीलिए झूठ बोल के आ गई। ओके गाइस, यहाँ पे ऐसे खड़े होके बातें करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा चलो हम सब चलते हैं। पहले ही हम सब बहुत लेट हो चुके हैं।
ऐसी जगहों पे मुझे मीटिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगली बार से ध्यान रखना। ओके सर। जिमी, हाय जिमी, मुझे तो लगा तो आएगी ही नहीं। तेरा बर्थडे है और कैसे नहीं आती बोल? जो भी हो, हैप्पी बर्थडे जीसू। हैप्पी बर्थडे जीसू। थैंक यू सो मच गाइस। जिमी चल, आज तो तुझे पीना ही पड़ेगा। देख पकड़। नहीं जीसू, तुम लोग तो जानते हो मैं ड्रिंक नहीं करती। अरे जिमी, एक दिन की तो बात है, पी ले, कुछ नहीं होता। और वैसे भी तुझे तो मैं मेरे घर में ही लेके जाऊंगी, तेरे भाई को पता नहीं चलेगा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही। प्लीज जिमिन, आज मेरा बर्थडे है, आज तो मना मत कर। ओके। वैसे काल, मैंने एक बात सुना, तूने जिमिन को प्रपोज किया था और जिमिन ने सबके सामने तुझे रिजेक्ट कर दिया। जब भी मैं उस बारे में याद करता हूँ ना, मेरा खून खौल उठता है। पर कोई बात नहीं, मैं आज जिमिन से मेरा जो इंसल्ट की ना उसने, उसका पूरा का पूरा हिसाब ले लूंगी। मतलब क्या है तेरे बातें का? क्या करने वाला है तू? अगर बता ही दूंगा तो देखने में मजा कैसे आएगा। बस इतना जान ले, ये जिमिन आज खून के आंसू रोएगा। मेरे शरीर में घूम क्यों रही है? मैंने क्या कोई ज्यादा ही पी ली? नहीं जिमिन, अभी तुझे और नहीं पीना चाहिए। ये सब कहाँ चले गए? सबके चुप गए? कितनी बुरी है सब छुपन छुपाई खेलने लग गए और मुझे किसी ने नहीं बोला। कहीं मैं ही तो चोर नहीं हूँ। चलो सबको ढूंढते हैं। काई, तेरा आखिर प्लान क्या है? वो देख, जिमिन क्लब से बाहर जा रही है। चलने के तरीके से तो लग रहा है बहुत ड्रंक है। क्यों नहीं होगी, मैंने तो उसे ड्रंक किया है। अभी चल, जल्दी से उसके पीछे चल। ये सब कहाँ पे छुप गए? मैं कब से इन लोगों को ढूंढ रही हूँ पर मिल ही नहीं रहे हैं। बस एक बार मिलने दो इन सबको, बहुत पीटूंगी मैं। इतनी सुनसान पार्किंग में एक लड़की के पीछे 4-5 लड़के क्यों जा रहा है? ऊपर से वो लड़की भी मुझे ड्रंक लग रही है। इन लड़कों का इरादा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब तू कौन है? मैं कौन हूँ ये तुम सबको जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम सब इस लड़की के पीछे क्यों जा रहे थे? अपना काम से कम रखिए, हमारे काम पे टांग मत अड़ाइए। अब हटिए सामने से। मिस, तुम क्या ठीक हो? अब तुम कौन हो? तुम्हें मेरे फ्रेंड दिखे क्या? मैं बहुत तेज उनको ढूंढ रही हूँ पर मुझे मिल नहीं रहे हैं। फ्रेंड्स? तुम अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ आई थी, तो तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ है? पता नहीं कहाँ छुप गए, मुझे मिल नहीं रहे हैं। क्या? तुम क्या कहना चाह रही हो? वो नहीं मिल रहे हैं।
सब। यनवो, इन सबको पुलिस के हवाले कर दो। ओके सर। वाओ, तुम कितने अच्छे फाइट करते हो और तुम कितने हैंडसम हो। तुम इतने हैंडसम क्यों हो? अरे अरे मिस, आप ये क्या कर रहे हैं? अपने होश में आइए और मुझे आपका एड्रेस बताइए ताकि मैं आपको वहाँ पे ड्रॉप कर सकूं। मेरा एड्रेस मुझे याद नहीं आ रहा है, पर तुम्हारी ये लिप्स। What the fuck? ये लड़की ने क्या किया? अरे तुम बेहोश क्यों हो गई? उठो, मुझे तुम्हारा एड्रेस नहीं पता, तुम्हें मैं छोड़ूंगा कहाँ? उठो। जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? डैड सच में क्या कोई लड़की को गोद में लेके आ रहे हैं? पापा, ये कौन है? लंबी कहानी है, इसे रूम में रख के आके बताता हूँ तुझे। ये लड़की मुझे क्यों खींचा? मिस्टर हैंडसम, आप मेरे फ्रेंड्स की तरह मुझे छोड़ के मत जाना, ओके? अगर तुम मुझे छोड़ोगी तब तो मैं जाऊंगा ना। नहीं, अब मेरे पास ही रुकोगे, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। क्या मतलब है तुम्हारी? ख्वाहिशों में तू, तेरे लिए मैं पागल। ये लड़की दोबारा मुझे किस कर रही है? इसकी तो कंट्रोल, शुगर कंट्रोल। वो अपने होश में नहीं है। कंट्रोल। डैड, वो लड़की कौन है और आप उसे ऐसे क्यों घर पे लेके आई? फिर यूंगी क्या क्या हुआ है वो सब जंगकुक को बता देता है। क्या? तब अच्छा ही किया इस लड़की को हमारे घर पे लेके आ गई। तुमने खाना खाया? नहीं डैड, मैं तो आपका वेट कर रहा था। मैंने तुम्हें कितनी दफा बोला है अगर मुझे लेट हो जाए तो तुम अपना डिनर कर लेना, पर तुम तो। ओके आइंदा मैं ध्यान रखूंगा। अब चलिए, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो। मेरा सिर कितना दर्द कर रहा है। एक मिनट, मैं ये कहाँ हूँ और मैंने कल क्या किया था? मैंने क्या कर दिया? मैं एक दिन में एक अनजान इंसान को दो बार किस कर दिया। एक मिनट, कल मैं ड्रंक थी और दो बार उसको मैंने किस किया। मेरे कपड़े किसने चेंज किया? कहीं वो मेरे साथ
What the fuck? तुम चिल्ला क्यों रही हो? तुम दोनों कौन हो और मैं यहाँ पे कैसे आई? तुम हमारे घर पे हो। कल रात तुम बहुत ड्रंक हो गई थी, इसीलिए मेरे पापा ने तुमको हमारे घर में लेके आया है। क्या? मुझे यहाँ पे क्यों लाया? और मेरे कपड़े वो किसने चेंज किया है? तुम पहले शांत हो जाओ। तुम्हारे कपड़े आई आंटी चेंज करके गई है। तुम कल रात को बहुत ड्रंक थी और पापा को तुम्हारे एड्रेस पता नहीं था, इसलिए तुम्हें यहाँ पे लेके आए। तो ये बता, तो तुम धीरे से भी बोल सकते हो, ऐसे डरा क्यों रहे हो? मैं तुम्हें डरा रहा हूँ? छोड़ो इस बात को। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम ड्रिंक हैंडल ही नहीं कर सकते तो इतनी पीती क्यों हो? अगर कल मेरे पापा तुम्हें बचाया नहीं होता ना, पता भी है तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? कल मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, इसलिए मैं कल क्लब गई थी, वरना मैं क्लब नहीं जाती। पर मैंने तो थोड़ा सा ही ड्रिंक की थी, इतना ड्रंक कैसे हो गई? तो शुक्र करो अंकल ने तुमको बचा के यहाँ पे लेके आया, वरना अब तक तो हर न्यूज चैनल में तुम हेडलाइन बन चुकी होती। जो भी हो, तुम अभी जाके फ्रेश होके आओ, नीचे डैड वेट कर रहे हैं। हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हम लोग तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ देंगे। इसकी मतलब मैंने इस लड़के के पापा को दो बार किस किया? जिमी ने तो नहीं किया, अपनी फर्स्ट किस एक अंकल को दे दी। कल नशे की हालत में मैंने उस लड़की के पापा को किस कर लिया था। पता नहीं आज उनको मैं कैसे फेस करूंगी। पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे वो। तुम आ गई? चलो आओ, अब ब्रेकफास्ट कर लो। अरे हेलो, तुम कहाँ पे खो गई हो? खाना ठंडा हो रहा है। ये तो वही इंसान है जिनको मैंने कल किस किया था। इसका मतलब ये इस लड़की का डैड है। और कैसे? ये तो खुद ही। ओए, फिर से कहाँ खो गई तुम? अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ यार। ओके जंकुक, मेरा हो गया है, मैं ऑफिस चलता हूँ। ओके डैड। और तुम फिर से कभी ऐसे ड्रंक मत हो जाना। ऐसे नाइट क्लब लड़कियों के लिए सेफ नहीं होता, तो आगे से ध्यान रखना। वैसे तो मैं नाइट क्लब नहीं जाती, पर फिर भी मैं आपके बात ध्यान में रखूंगा सर। एंड थैंक यू सर, कल मेरी मदद करने के लिए। अपना ध्यान रखना। बाय। कल के मैंने सच में इनको किस किया था? अगर किया था तो इन्होंने कुछ बोला क्यों नहीं? तो चलो, अभी तुम्हें हम लोग तुम्हारे घर पे ड्रॉप करके हम लोग कॉलेज जाएंगे। चलो। लो, आ गई तुम्हारी एड्रेस पे। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, अभी मैं चलती हूँ, तुम लोग भी अपना कॉलेज जाओ। इट्स ओके, अगली बार से अपना ध्यान रखना। ओके, हम लोग चलते हैं, बाय। बट वेट, एक बात पूछती थी तुमसे। बोलो। तुम्हारे पापा वो क्या सिंगल है? What the fuck? ये कैसा अजीबोगरीब सवाल है? जैसा भी हो, तुम बस आंसर दो मुझे। हाँ, मेरा मतलब है मेरी मम्मी नहीं है, तो इस हिसाब से तो अभी मेरे डैड सिंगल ही है। क्या सच्ची में? एक मिनट, उसका डैड सिंगल है ये जान के तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? वो तो नहीं समझेगा बेटा, तो समझने की कोशिश मत कर। क्या बेटा? मैं भी ना इतनी सारी
बात में मैं तो तुम दोनों के नाम पूछना ही भूल गई। वैसे तुम दोनों के नाम क्या है? मेरा नाम जंगकुक है और मेरा नाम जेहो। ओह, और मेरा नाम जिमिन है। नाइस टू मीट यू गाइस। नाइस टू मीट यू टू जिमिन। तो अभी हम लोग चलते हैं, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, फिर मिलेंगे। हाँ हाँ, अभी तो मिलना ही होगा, ध्यान से जाना बेटा। अबे जंकुक तो चल यहाँ से, मुझे तो लगता है इसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। कैसी अजीबोगरीब बातें कर रही है। कहाँ पे है ये लड़की? सुबह से इसका फोन भी ऑफ मिल रहा है। नामजोन, जिमिन कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है। बता के तो गई वो अपनी फ्रेंड के घर में रुकेगी, तो तुम इतनी परेशान क्यों हो रहे हो? कुछ देर में घर आ जाएगी। देखो, कहते कहते आ भी गई जिमिन। जिमिन, तू कहाँ पे थी और तेरा फोन क्यों बंद आ रहा है? फोन? हाँ, वो मेरा फोन की बैटरी खत्म हो गया ना, इसीलिए वो बंद हो गया। हमेशा टेंशन देने में तुली रहती हो, फिर ऐसे ग्रुप स्टडी नहीं करोगे तुम, समझ गए? ओके भैया, नहीं करूंगी। बस बस, अगर तुम दोनों भाई बहन का हो गया ना, तो आओ खाना खा लो। तुम दोनों जितना मुझे परेशान करते हो ना, उतना तो मेरे 5 साल का बेटा भी मुझे परेशान नहीं करता। और नामजन, तुम ही तो बता रहे थे तुम्हारा कौन सी इम्पोर्टेंट मीटिंग है आज, अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा है? अरे हाँ, मैं तो मीटिंग के बारे में भूल ही गया था। नहीं जिन्नू बेबी, अभी ब्रेकफास्ट करने की बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं ऑफिस में जाके कुछ खा लूंगा और मेरा इंतजार मत करना, आज मुझे शायद आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। बाय बेबी। एक बच्चे का बाप बन गया, फिर भी ऐसे हरकतें करता है। पता नहीं ये कब बड़ा होगा। जिमिन, चलो अभी हम दोनों ही रह गए हैं, चलो हम भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। नहीं भाभी, मैं ब्रेकफास्ट करके ही आई हूँ, आप जाके ब्रेकफास्ट कर लीजिए। मैं अभी मेरे रूम में जाती हूँ। ओके, बाय भाभी। मुझे बार बार उनका ही क्यों याद आ रहा है? कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा? ओ भाई, अब तुझे क्या हुआ है? कब से दिख रहा हो ऐसे, इतना क्या सोच रहा है? वो लड़की है ना जिसे हम सुबह ड्रॉप करके आए हैं, जिमिन, तुझे नहीं लगता वो कुछ अजीब हरकतें कर रही थी? छोड़ ना, मुझे लगता है वो पागल है, इसीलिए तो तेरे पापा सिंगल है जान के इतना खुश हो रही थी। अच्छा जांको, कल मैंने तुझे जो बताया उसको लेके तूने अंकल से बात की? टाइम कहाँ मिली, कल दादा उस लड़की को लेके घर आ गए, इसके बाद तो मैं बात ही नहीं कर पाई उनसे। एक काम करते हैं, तू आज मेरे साथ मेरे घर चल, फिर हम दोनों मिलकर डैड से बात करेंगे। अबे तुझे कि मैं एरा लगता हूँ जो तेरे साथ जाके अंकल को मैं शादी के लिए मनाऊंगा? भाई शेर की मुंह में तो अकेले जा, मुझे क्यों घसीट रहा है? पर आइडिया तो तेरा है ना, तो तू भी मेरे साथ बोलेगा। मैं अकेले क्यों डैड का मार खाऊंगा, तू भी खाएगा मेरे साथ। जो तू क्लास में जा, मैं कुछ देर में आता हूँ। यही पे तो आई थी, अब कहाँ गई?
पर किसने रखने के लिए बोला? मेरे हाथ भी नहीं पहुंच रहे हैं। निकल भी जा। ओ नो 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 नो। जंकुक, तुम यहाँ पे? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, थैंक यू जंकुक। अच्छा बेटा, तुम तेज से मिलने के लिए वहाँ से इतना तेज भाग के आए हो? म्यूजिक साले, जब मैं फी के पीछे जाता हूँ तब तो मुझे बेशरम कहते, पता नहीं यार क्या क्या कहते हैं। अब वो फी के पीछे पड़ा है, तेरी तो मैं। वो मैं वो क्या बोबो कर रहा है? सीधे सीधे बोल। वो देख भी आ गई। रन। What the fuck? साला कमीना भाग गया। भाग ले बेटा, कहाँ तक भागेगा? आखिर में तो मेरे पास ही आना पड़ेगा तुझे।